जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे एंड बहुत ही पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ रहे होंगे क्योंकि आप सभी को कहीं न कहीं एनर्जेटिकली पता है कि माँ महाकाली आपके साथ है और आपके जो अंधकार छाया हुआ जीवन अब लग रहा है ना कि सब कुछ विचलित हो रहा है मन और आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ शायद ऐसे ही होने के लिए लिखा था, लेकिन अंतर मन से एक आवाज आ रहा है, कह रहा है कि यार इंतजार करो, इतनी भी बुरी वक्त नहीं है। जो अंधकार में तुम उलझे हुए नजर आ रहे हो खुद को, जिस अंधकार में आप अपने आप को फंसे हुए महसूस कर रहे हो, वहां पे आप अकेले नहीं, उस अंधकार के रूप में, उस कालापन के रूप में महाकाल और माँ काली आपके साथ है। और उस अंधेरे रात, घनघोर अंधेरे के बाद एक नई शुरुआत, एक नव निर्माण हर बार होता है और वो अब होकर रहेगा। राइट? सो विद दिस गाइडेंस हम ये पिकअप पाइल रीडिंग करेंगे। आपके सामने आएंगे 3 पाइल, आप तीनों पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हो। ओके और जो भी पाइल आप चूज कर रहे हो उसके टाइम स्टैम्प्स के तहत आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। आई अप्रिशिएट अगर आप ये पूरे अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लें ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर आपको अनाउंसमेंट की नहीं सुननी है, आपको पता है, तो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये टाइमलेस रीडिंग होगा, ये जेंडरलेस रीडिंग होगा, ये कलेक्टिव रीडिंग होगा। कहने का मतलब जब भी आप ये वीडियो देखोगे, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस वक्त की या आने वाले समय में जो कुछ आपके जीवन में होने की संभावनाएं हैं वो क्या है और कैसे आपको आगे अग्रेसित करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको खुद को समझाना है, संभालना है और कहाँ आपको सेलिब्रेट करना है, कहाँ आपको शांत रहना है, इस गाइडेंस को देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट हियर टू शुगर कोट। जो मैसेज आएगा मैं वो मैसेज आपको शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो जब भी सुन रहे हो तो सच सुनने के हिम्मत रखना, सच सुनने के इंटेंशन से सुनना, क्योंकि ये जो टैरो रीडिंग्स है, इट इज नॉट फॉर टाइम पास, इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट फॉर बूस्टिंग योर ईगो, नो, इट इज फॉर डिविनेशन, इट इज फॉर डिवाइन गाइडेंस, इट इज फॉर प्रॉपर रेमेडीज। जो भी चैनल हो रही है डिविनेशन के साथ, हम जब डिवाइन रेल में कनेक्ट होंगे, आपके इष्ट देव कुलदेव आपके लिए जो कुछ बताना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्टली, सेकेंडली, जेंडरलेस, आप स्त्री हो पुरुष हो किसी भी लिंग के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, कलेक्टिव, कलेक्टिव माने सबके लिए है। ओके, सबके लिए आप अपने परिस्थिति के अनुसार जो भी मैसेजेस गाइडेंस आ रहे हैं उसे लेने की कोशिश करें। अब आएंगे आपके सामने 3 पाइल। पाइल नंबर 1 माँ काली, पाइल नंबर 2 माँ दुर्गा, पाइल नंबर 3 माँ लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी के रूप में। ओके, मैंने स्थिर लक्ष्मी का फोटो ढूंढा नहीं, ये इत्तेफाक से मिला, दिस इज अ कंफर्मेशन। तीनों पाइल देख लीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े आप उसको पॉज करें और वहां पे तीनों में कोई एक पाइल, आप चाहो तो 2 पाइल, चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हो। बीइंग कलेक्टिव मैसेज, टाइमलेस मैसेज, ये आपके लिए है। आपके कोई भी परिस्थिति हो, वेदर इट इज लाइक करियर के बारे में हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, आप मैरिड हो, आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, सेम जेंडर हो, विदाउट एनी जजमेंट यहाँ पे रीडिंग आपके आपके एनर्जी के लिए होगा। उस परमात्मा से, आपके अंतरात्मा के लिए आपको अभी क्या कुछ जानने की जरूरत है उस हिसाब से होगा। ठीक है जी। आगे कुछ अनाउंसमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सुनना चाहो तो सुन लीजिए, वरना आप टाइम स्टैम्प में जाकर अपने फाइल की रीडिंग देख सकते हैं। तो अनाउंसमेंट कुछ ऐसा है, ये जो नवरात्रि के दौरान मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यदि आप अपने जिबू कॉइन ब्रेसलेट, महाकाली ब्रेसलेट, महाकाली जिबू कॉइन मैजिक पोशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बुक कर सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी का कृपा से एनर्जाइज्ड आउल पायराइट फ्रेम है, जिसमें माँ स्थिर लक्ष्मी के रूप में आएंगी। पायराइट तो क्रिस्टल है ही है जो शनि महाराज को स्थिर करने के लिए, और शनि महाराज वो हैं जो आपको अबंडेंस एंड वेल्थ, आपके हर एक हार्डवर्क के फल आपको लाकर देंगे। तो यहाँ पर पायराइट आउल फ्रेम, माँ लक्ष्मी एनर्जाइज, माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी, माँ महाकाली एनर्जाइज आपको पायराइट फ्रेम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
यदि ये वीडियो आपके पास 26 सितंबर से पहले पहले मिल रहा है या 27 सितंबर से पहले पहले मिल रहा है, तो अपकमिंग वर्कशॉप है 26 एंड 27 सितंबर 2025, जहां पे हम माँ महाकाली का कृपा नाम का वर्कशॉप कर रहे हैं। 2 दिन की वर्कशॉप होगी, शाम के 6:30 बजे के आसपास से 2-2 घंटे के होंगे। और ये वर्कशॉप इट्स अ जर्नी फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी के थीम पे होगा। हर कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा केओटिक सिचुएशन एनर्जी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये समय है, ये साल है बहुत सारे अंत के और नए शुरुआत के। तो अंत क्या का हो रहा है, क्या नई शुरुआत आ रहे हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है, इस बारे में हम इस वर्कशॉप में बहुत क्लियरली बात करेंगे, जहाँ साइंटिफिकली बैक्ड मैनिफेस्टेशन भी होगी। स्पिरिचुअली नव दुर्गा 10 महाविद्या से कैसे जुड़ना है, बेसिकली उनकी एनर्जी से कैसे कनेक्ट करना है, ये भी होगा। साथ में आप अपने लाइफ के को क्रिएटर बन के कैसे आगे बढ़ना है। हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगी, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको ऐसा लगता है कि माँ काली का पुकार है, माँ भुवनेश्वरी, माँ आदि पराशक्ति का पुकार है, तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। ओके, माँ से मैंने कह दिया अगर ये संदेश आप तक पहुंचाना है, शी विल मेक श्योर। और यहाँ पर मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट इज 2:22 इन माई क्लॉक, सो इट इज अ डिवाइन कंफर्मेशन फॉर मी। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ। 222 सिर्फ और सिर्फ मून की एनर्जी नहीं, बल्कि राहु और शुक्र की भी ऊर्जा को लेकर आती है। अगेन लक्ष्मी की बातें करती हैं। तो यदि आप इस माँ काली का ज़ीवो कॉइन ब्रेसलेट, मैजिक पोशन या फिर पायराइट आउल या फिर सभी ही लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सभी कॉम्बो ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर फास्टर रिस्पॉन्स आप ईमेल से ज्यादा व्हाट्सएप को चूज कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन मिला, तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी। ओके, चलिए जी, हम शुरू करते हैं अपने रीडिंग के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव। हे पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने माँ महाकाली का ये वाली पायल नंबर 1 को चूज किया है, तो देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है। ओके, सबसे पहला संदेश ये कि आपके आसपास हो सकता है एक पेन या फिर एक स्केच पेन हो सकती है। ओके, दूसरा ये कोई ऑरेंज कलर का सामान, पैकेट, कुछ प्लास्टिक पैकेट या प्लास्टिक रैपर, ऐसे कुछ आपके आसपास होने की एनर्जी दिख रही है। अगर रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताना। आपके आसपास में कोई ड्रॉस, कोई अलमीरा, समथिंग ऐसे खुला हुआ है, ड्रॉस खुली हुई हैं, ऐसे कुछ है, ये भी संभावना है। अगर रेजोनेट हो रही है तो मुझे जरूर बताना। आपने कलावा पहन रखा है तो भी ये रेजोनेट करेगी आपसे। हाल फिलहाल में आपको 444, 4444, 4442, 4448, 4449 या 9444, 944, 922 ऐसे नंबर ज्यादा दिखे थे, तो ये भी आपके लिए एक संकेत हो सकता है। ये संदेश डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश है कि आप अभी उस एनर्जी में आ गए हो जहां आप खुद ब खुद एक एंजल बन रहे हो, लोगों को मदद कर रहे हो। भले ही हाँ, आपके जीवन में उतल पुतल अभी भी पूरी तरीके से स्थिर नहीं हुआ है, पर बहुत हद तक आपके जीवन में जो भी उलझन थे वो सुलझ चुके हैं। अगर आपको ये रेजोनेट होता है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, साथ ही आपको ऐसे भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कि आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो रहे हो, लोग आप तक पहुंच रहे हैं गाइडेंस के लिए, लोग आपके बातों को मान रहे हैं, लोग आपके वर्ड्स की वैल्यू कर रहे हैं। आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को, सोल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके लाइफ में आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आएंगे ही आएंगे। साथ ही आप उनके लिए गाइडिंग लैंप बन रहे हो, जो आप अपने लिए हमेशा बनना चाहते थे, जो हमेशा सवाल कर रहे थे ना खुद से कि ये सोल पर्पस, सोल कॉलिंग, मेरे आत्मा में हमेशा कुछ ऐसा लग रहा है कि समथिंग आई हैव टू डू विथ, पर वो समथिंग क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। ये जो सवाल हमेशा आपके मन में थी, वो सवाल की जवाब अब आपको दिखती हुई यहाँ पर नजर आ रही है।
ओके, आप अपने जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटी हैं, जो आपके नॉलेज है, आपके विजडम है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। आप उसे जहाँ पे भी जो भी लूप होल्स थे, जो आपको समझ में नहीं आता था, जिस बात को सोचकर आप डर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उस बात को और उसके अंदर डाइव कर सीखने के बारे में सोच रहे हो। इट इज़ लाइक मोती अगर पाना है तो गहरे समुद्र में आपको छलांग मारनी ही पड़ेगी, ये आपने समझ लिया है, एंड यू वांट टू बी रेडी टू मेक सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ दैट विल एनेबल यू टू ग्रो एंड प्रोग्रेस एज अ ब्यूटिफुल पॉजिटिव पर्सन, राइट? अगर ये संदेश अभी आप सुन रहे हो, डेफिनेटली आप क्लेम कीजिए। कमेंट में 4442 यानी 4442 आप लिख सकते हैं टू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, एक डिवाइन साइन है जहां आप अपने आप को काफी समय से एक अंधकार भरी सिचुएशन में पाया था, देखा था। अब वो अंधकार थोड़े करके धुंधले उजाले में कन्वर्ट होते हुए आपके लिए एक नई शुरुआत, नया उजाला, नए सवेरे के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, और जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया, इतना धीरज रखा, इतना पॉजिटिव रहा, जो बिलीव कर रहे थे इम्पॉसिबल में, वो इम्पॉसिबल अभी आपके लिए पॉसिबल बन रही है। बिलीव दैट यू आर ग्रेटफुल एंड कैपेबल ऑफ ग्रेटनेस, क्योंकि आपके जीवन में वो सारे बदलाव, वो सारे सिचुएशंस आ रही हैं जिसको आपकी काफी समय से इंतजार था, कहूं तो बेसब्री से इंतजार था, राइट? ये मैसेज अगर आप अभी सुन रहे हैं तो माँ काली आपको ये बताना चाहती हैं कि अपने आप के उस बेहतरीन जीवन को विजुअलाइज करो जो तुम कभी देखने को भी डर रहे थे। जिस शुरुआत के तरफ बढ़ने से आपको हिचकिचाहट हो रही थी, उस शुरुआत को एंजॉय करने की, जीने की समय आपके जीवन में आ रहा है। हो सकता है 233, 211, 299 जैसे नंबर्स आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, राइट? यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल मैसेज माँ काली आपको दे रही हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, और आपकी इनर विजडम बहुत ही साउंड बन रही है। एंड यहाँ पर आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, यू आर नॉट एट ऑल अलोन इन द जर्नी। और एंजल्स आपको अपने जीवन के लाइफ पर्पस को और उस सपने को साकार करने की तरफ आगे बढ़ने को कह रहे हैं। जब भी यहाँ पर ये संदेश आपके सामने आ रही है, ये फाइल आपने चूज किया और ये संदेश को सुन रहे हो, यूनिवर्स, माँ काली, माँ आदिपरा शक्ति आपको कह रही हैं कि कैरी द वाइब्रेशन ऑफ हार्ड वर्क। जब भी सक्सेस मिले ना, लोग ये ना बोले कि ये तो लकी थी इसलिए मिल गया। सॉरी, थ्रोट चक्र में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, काफी समय से मैं हिचकिचाहट महसूस कर रही हूँ अपने गले में। ऐसे लग रहा है कि कुछ तो आपके जीवन में रुकावट, आप 100 कदम आगे बढ़ने के सपनों से 4 कदम बढ़ा रहे हो और 8 कदम पीछे आ रहे हो वाली एनर्जी है। जब भी अगर आप कुछ पाओ, सक्सेस मिले, तो आप उसे ना छाती पीट कर, सीना तान कर कह सके कि मेरी हार्डवर्क की रेप्लिका है ये, मेरी हार्डवर्क की रिजल्ट है, इसलिए नहीं कि मुझे लक से मिल गई, राइट? आपकी डिटर्मिनेशन एंड द नीड टू स्टे ग्राउंडेड, शांत रहें, ग्राउंडेड रहें, एंड ऑल वाइल एनकरेज टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने अंतर्मन की आवाज आपकी नहीं है, वो उस परमात्मा, उस परम शक्ति की है, जो आपको हर पल ध्यान रख रहे हैं, आपको हर पल सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज लाइक अ कॉस्मिक नोड ऑफ अप्रूवल एंड सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। जब भी आप उसे सुनते हो, वो बहुत धीमी सी फुसफुसाहट जो आपके अंतर्मन की आवाज बनकर आ रही है, उसे जितना ध्यान से सुनोगे, उतना ध्यान से आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव, पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल असेंशन को आप महसूस कर पाओगे। आपने हर बार हर किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से सुना होगा कि मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए, मन को मौन रखिए, शांत रखिए। जितना ज्यादा शांत रहोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्यों कह रहे हैं? जितना ज्यादा आप शांत रहोगे, वो अंतर्मन की फुसफुसाहट को सुन पाओगे। मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, मतलब ये कि अपने ईगो माइंड को शट करना। दैट इज लिटरली अ चैनल्ड मैसेज रिसेंटली मुझे हुआ, शट द माउथ इनसाइड योर माइंड।
आपकी जो माइंड चैटिंग है ना, तो अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा विचलित बना रही है, बहुत ज़्यादा विपरीत दिशा में चला रही हैं। आपके ईगो को अच्छा लगता है कि आप तड़पते रहें, दुःख में रहें, रोते रहें, परेशान रहें। उस ईगो को आप जब तक साइड नहीं करते हो, उस ईगो का डेथ जब तक नहीं होता है, आप अपने हायर पर्पस को, अपने हायर सॉल्यूशन को नहीं पहुँच पाओगे। ओके? तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो मिक्स्ड फीलिंग आपको है, बहुत ज़्यादा एक किस्म की बेचैनी जो हो रही है आपको रिसेंटली, वो वजह ये है कि आपकी ईगो विचलित हो रहा है, वो नहीं चाह रहा कि उसकी डेथ हो जाए। ईगो डेथ इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे ईगो डेथ आपको होने के बाद 000, 00, 000 जैसे नंबर्स बहुत दिखने लगेंगे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू या येलो कलर के बटरफ्लाइज आपको दिखने लगेंगी, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगी, जहाँ पे आपके जीवन में कंप्लीशन एंड अ न्यू क्रिएशन की बात होगी, और जहाँ पे आपके लाइफ में काफी समय से डिस्टरबेंस और सेपरेशन चल रही है, तो यूनिटी, हार्मनी एंड कमिटमेंट आएगी आपके जीवन में, इसकी भी बात यहाँ पर होगी। तो ये रहा साइकिक मैसेजेस। अब देखते हैं कार्ड से क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चुना है, उनके लिए क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई मैसेजेस आ रही है माँ? क्या कुछ जानने की जरूरत है पायल नंबर 1 के लिए? ओके, चैरियट का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? ओके, 6 ऑफ कप्स, 5, 6, 7 असेंशन की बात तो ऐसे भी आ रही है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, काफी समय से क्लैरिफिकेशन में नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। मैरिटल लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में, इमोशनल रिलेशनशिप में आपने काफी समय से इंतजार कर रहे हो, उस इंतजार की कड़ी अब पूरी हो रही है। एक परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, पर आपके लिए पहले ये गाइडेंस है कि अपने परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए पहले आप परफेक्ट एनर्जी में आ जाओ। पहले तो ये क्लैरिटी लाओ कि अगर आपके हिसाब से एक परफेक्ट पार्टनर है तो वो कौन, क्या, उस पूरे जो क्राइटेरिया है उसे लिख डालो कि क्या वो इंसान एकदम सात्विक हो, क्या इंसान बहुत समझदार हो, बहुत ही पॉजिटिव हो, या फिर टॉक्सिक हो, कैसे, राइट? मेरे हस्बैंड मुझे बहुत पॉजिटिव चाहिए, वो 24/7 मेरे ध्यान रखे, भाई वो ध्यान नहीं, टॉक्सिक हो जाएगा। आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मेरी पर्सन या पर्सन 24/7 सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचें, सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करें, सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉल करें, मैं कहाँ हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, इस बारे में ध्यान रखें, पूछें। अगर सीरियसली भगवान ने तथास्तु कर दी और आपके जीवन में किसी ऐसे बंदे या बंदी को दे दिया जिसने 24/7 आपसे पूछ रही है कि भाई आपने सांस ली, आपने सांसें छोड़ा, कितनी सांसें ली, कहाँ गए थे, क्या किया, ब्रश किया कि नहीं किया, नहाए कि नहीं नहाए, कपड़े पहने कि नहीं पहने, सारे सारे आपसे सवाल करने बैठे ना, आपको लगेगा कि अगर जीवन नहीं है तो मुझसे इससे अच्छा है कि मुझे मुक्ति दे दे, मैं कहीं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझे छोड़ो, ये नहीं हो पा रहा, राइट? पर जब हम कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना है, कैसे पति चाहिए, पर 24/7 उसके दिमाग में मैं ही हूँ, मुझसे ही बातें करें, मेरे बारे में सोचते रहे, या तो वो साइको होगा या तो आप साइको हो जाओगे, राइट? तो मेक अ क्लियर गोल। लाइकवाइज जब करियर में भी गोल सेट करते हो, हमेशा कहा जाता है कि यू हैव टू सेट अ रियलिस्टिक गोल। अफर्मेशन के साथ साथ अफर्मेशन में भी काम करना है। अफर्मेशन, AFFIRM, अफर्म, अफर्म, AFFORM, अफर्म, टेक्निक क्लियर रखना है। अगर आप सेट कर रहे हो कि मुझे 1 लाख रुपए सैलरी वाली जॉब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, राइट? तो 1 लाख रुपए वाली जॉब अगर आप चाहते हो और आप कह रहे हो कि मेरे पास उतने स्किल्स हैं, मैं उतने क्वालिफाइड हूँ एंड आई एम इनफ इन सरप्लस, तो अब आप वो ऑलरेडी कर रहे होते। मेरी बात ध्यान से सुनना, बात गहरा है, राइट? अगर आप उतने ही अपने आप को जितना काबिल समझ रहे हो, वो काबिलियत अगर 1 लाख की सैलरी पैकेज की मैच वाइब्रेशनली होती तो ऑलरेडी आप जॉब कर रहे होते। पर आपको लगता है कि आप सक्षम हो, लेकिन उस जॉब तक पहुंचने के लिए कुछ एक ब्रिज, कुछ एक कड़ी मिस हो रही है, उसे जोड़ना जरूरी है। आपको उस तरफ काम करने की जरूरत है कि व्हाट नीड टू बी मेंड, और क्या लाऊं, और क्या एड ऑन करूं, और क्या सही करूं, राइट? तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो मिसिंग पीस अभी आपको दिखेगी।
ठीक है, अपने आप को जैसे ही वाइब्रेशनल मैच बनाओगे, यू विल बी गेटिंग दैट न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, या फिर जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में उसमें प्रॉपर कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, जेन्यून केयर एंड लव आपको मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे प्लस एंड माइनस दोनों की ही प्रॉपर बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड नाइट ऑफ कप्स में आपके जो पर्सन या पर्सनी बहुत ही प्यार के साथ आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, एंड अबंडेंस आ रही है और बहुत जल्द आ रही है, राइट। यहाँ पे 5 से लेकर 10 तक सारे नंबर मिल गए, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 द चैरियट, 9 सॉरी 8 ऑफ वैंड्स अभी आ गया, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जर्नी जो है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप ही होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अब बहुत ही अबंडेंट जर्नी में हो, और आपको अल्टीमेटली अबंडेंस बहुत जल्द मिलेगी विद द 8 ऑफ वैंड्स। और एक कंप्लीशन अभी जो हो रही है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, ताकि आप न्यू बिगिनिंग्स को टैप इन कर पाओ। बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस की कार्ड आना इज अ वाइज ब्लेसिंग, because 10 of pentacles and empress is means abundance, happiness and माँ महाकाली हर पल जब आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं जैसे अपने संतान के रूप में, तो इससे बड़ा कृपा क्या ही है। राइट गाइडेंस, राइट अपॉर्चुनिटी, 114144 जैसे नंबर सबको ज्यादा दिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर माँ काली ऑरेकल से देख लो, माँ काली कलमश नाशिनी, जितने भी पाप, जितने भी पुण्य के हिसाब किताब हमने कर आया है उसे माँ यहाँ पर खत्म करती हुई दिख रही हैं। काली यंत्रा का कार्ड है, काली यंत्रा का कार्ड आपको काली की उपासना करने के बारे में कह रही है, काली माँ से जुड़ने के बारे में कह रही है। हमने जो माँ काली का जीबू कॉइन है उसमें भी काली यंत्र है, अब चाहो तो माँ काली जीबू कॉइन ले सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसकी प्रार्थना उपासना आप कर सकते हो। लिटरली इट विल एड ऑन ब्लेसिंग्स टू यू, राइट। तो आपके लिए मैं देख लूं यूनिवर्सल डेक हैंडमेड, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ कमलात्मिका, माँ आदिपरा शक्ति महाकाली की तरफ से जो ये कार्ड मैसेजेस हैं हैंडमेड डेक से, क्या कोई मैसेज है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड, अट्रैक्ट मनी, ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, हेल्थ, एंजल गाइड्स 1176। आप लिख सकते हो 1176 इन द कमेंट टू क्लेम दिस एनर्जी। आकाशिक रिकॉर्ड आपके लिए बहुत कुछ होल्ड कर रहा होगा। नाम जाप इज द ओनली सोल्यूशन, मैंने अभी ध्यान लगाने की बात की। खाली दिमाग शैतान का घर, घर को खाली ना रखें, उसे भरे रखें नाम से, दिव्य नाम से, जय मां काली, जय मां काली, या फिर ओम काली, ओम काली, ओम काली कर सकते हो। अब एक बहुत अच्छा गाना मैंने सुना, नटराज राज नटराज, इट वाज लाइक अ गाना मैंने पहली बार सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे, नटराज नाम जाप है उसमें, वो सुन सकते हो, राइट। इट वाज लाइक नटराज राज नटराज नटराज राज नटराज, इट वाज लाइक अ वेरी कैची वाइब है उसमें। सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड। ओके, फाइनल कार्ड मैं निकालूं यहाँ से, यूनिवर्स सपोर्ट्स यू, ट्विन फ्लेम रीयूनियन विद 444 की एनर्जी। ओके, अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने पायल नंबर 2 चूज किया है और माँ दुर्गा का इस पायल को आपने अट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला साइन फॉर यू वुड बी समथिंग लाइक ब्लू। आपके फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, आपके पर्सन या पर्सनी के फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, दैट टू फिरोजी रंग होती है ना, डीप सी का कलर, या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनिश ब्लू वाली एनर्जी है, वो ब्लू आपको पसंद हो सकता है, या फिर वैसे कलर के कोई ऑब्जेक्ट आपके आसपास हो सकती है, यानी शेड ऑफ ब्लू विल डू, राइट। और हो सकता है आपने हाल फिलहाल मंदिर, कोई शक्तिपीठ के बारे में सुना और शक्तिपीठ में जाने की इच्छा आपके मन में जागी, और वो शक्तिपीठ में जाने की इच्छा जागी और आप वहां जाके आए, या जाने का सोच रहे हैं, या फिर आपने मन में सोचा कि जीते जी एक बार तो कोई ना कोई शक्तिपीठ जाकर आऊंगी, आऊंगा।
एक संकेत है कि माँ आदि पराशक्ति आपको जुड़ रही हैं, आपको पुकार रही हैं, आपके साथ बहुत ही प्यारे से प्रेम भरा रिश्ता निभा रही हैं। भले ही आपने माँ दुर्गा को पहचाना, नहीं पहचाना, जाना, नहीं जाना इज़ कंप्लीटली अ डिफरेंट पार्ट, बट येस, माँ आपके साथ हैं, माँ आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं, माँ आपको बता रही हैं कि शी लव्स यू अ लॉट। So claim this message कि माँ loves you a lot, a lot, a lot, lot, lot. So I'm so happy कि माँ आपके लिए ये संदेश दे रही है। मुझे नहीं पता ये क्यों बता रही है माँ आपके लिए। पता नहीं, इतने सारे टैरो कार्ड्स होते हुए माँ ने कहा कि मुझे इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेजेस निकालने की जरूरत है। इंट्यूटिवली वो आपसे कनेक्ट कर रही हैं, आपसे बातें कर रही हैं और आपको वो संदेश दे रही हैं, और आप ऐसे एक उलझन में हो जहां पे आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो, और माँ हर संभव कोशिश कर रही है कि आप अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तो परेशान क्यों हो रहे हो ये बताने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई भी सुन नहीं रहा, कोई भी समझ नहीं रहा, अब बिल्कुल अकेले हो गए हो, तो माँ सेज कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, ना मेरी ऊर्जा को तुम रिसीव कर पा रहे हो। मैं हर पल कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो, बेहतरीन हो पाए, लेकिन मेरी पुकार को सुनना कब शुरू करोगे इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माँ। राइट? हो सकता है आपके जीवन में एक ऐसे टफेस्ट सिचुएशन से आपने गो थ्रू किया, हो सकता है आपके लाइफ में जो भी लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पर्सनी, आपके आपके फैमिली मेंबर, यहाँ पे पर्सनी सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ की बातें नहीं हो रही हैं, किसी ना किसी ऐसे के कोई ट्रीटमेंट अभी चल रही है या शुरू हुई है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा उलझन में या परेशानी में हो। माँ कह रही हैं जब जो हुआ सो हुआ, उसे तुम कुछ नहीं कर सकते, पर जो होगा वो बेहतरीन होगा, उसके लिए तुम्हें पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। राइट? यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन एक बच्ची ने भेजा था, उसकी बताऊंगी कि मनीषा मनीषा की ये सवाल थी कि दी आपने एक वीडियो में ये कहा था कि माँ काली इज नेवर अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शी इज नॉट एट ऑल अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पर दी अगर पास्ट लाइफ के बारे में हम जानेंगे तो हमारे लिए बेहतर ही होगा ना कि हम इस स्थिति में क्यों हैं। राइट? तो एक्चुअली माँ का कंसेप्ट ऐसा है कि मैं हमेशा ये चैनल करती हूँ और ये बताती हूँ कि माँ काली इज नेवर एवर अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिकॉज जब भी उनके सामने शुंभ निशुंभ आए थे, जब वो काली का अवतारण लेना पड़ा, जिनके सामने रक्त बीज खड़े थे, जहां पे हर कोई ने अपने कंट्रोल खो दिया था, अगर वो ऐसे एक वरदान था रक्त बीज का कि एक बार भी वार कर दिया जाए रक्त बीज को, जितने बूंद रक्त उसके बदन से बाहर आएंगे वो हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज अवतरित होगा, और हर एक रक्त बीज के बूंद में हर एक रक्त बीज के बीज होंगे। राइट? तो अब सोचो, एक नॉर्मल इंसान का अगर एक छोटी सी करोच आ जाए तो भी तो 4 से 5 या 10 बूंद तो खून निकलते हैं, तो 10-10 रक्त बीज खड़े हो जाएंगे। अब सोचो एक के साथ 10, अब एक के साथ 100, एक के साथ 1000 रक्त बीज जब खड़े हों, और उन्हें कंट्रोल करना किसी के बस नहीं है, क्योंकि उन्होंने वरदान ऐसे मांग रखा है कि एक अबला स्त्री ही उसे मार सकती है, कोई देव देवता जान कर भी समझ कर भी उन्हें नहीं मार सकते। तो उस वक्त में उन्होंने शी नेवर वेंट इनटू द पास्ट लाइफ, राइट? मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, मैंने ऐसे क्या किया नहीं किया, या फिर किसकी कौन सी पाप है जिसकी वजह से मुझे ये भुगतनी पड़ रही है, भोगनी पड़ रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज नॉट ओनली अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्म। एट टाइम्स जितने सारे ट्विन फ्लेम एनर्जीज मेरे पास आते हैं, जहाँ पे ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कभी कभी होती है, तो उसमें भी होता है कि मैम फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि जो आपके पर्सन या पर्सन ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके होते हैं कि उनके कर्मा है पास्ट लाइफ की, उसके वजह से वो अटके होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है कि द अदर पर्सन जो सेशन ले रहे हैं उनकी कर्मा है, उन्होंने किसी के साथ ऐसे कुछ किया था जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि आप तुम्हारे जो कमजोर खड़ी है वहां पे वार करूंगी या करूंगा कि तुझे जीने से ज्यादा मृत्यु पसंद आए। राइट? तो वो कर्मा के लेन देन के लिए आपके जो पर्सन या पर्सनी है वो सिर्फ एक निमित्त बनते हैं, वो अपने बलि चढ़ाते हैं कि आपका जो कर्मा है वो बैलेंस हो पाए। तो यहाँ पर वो मेरे कार्मिक है, ये मेरे कार्मिक ऐसे नहीं, मैं क्या कर्मा करके आई हूँ, मेरे क्या कर्मा के फल, कौन सी फल मैं भोग रही हूँ और भुगत रही हूँ, ये डिपेंडेंट करता है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता क्या है कि आपको कहते हैं, I don't believe at all in the sense कि every single person has a past life, right?
अगर मैं अपने पास्ट लाइफ नहीं देख पा रही हूँ, मुझे कोई अपने साथ लेकर जाएगा, ट्रांस में लेकर जाएगा और पास्ट लाइफ को देखेगा, बताएगा, बट मेरी माँ खाली तो कभी नहीं कहती कि पास्ट लाइफ देखो। तो मैंने कोशिश भी नहीं की, ना करना चाहूँगी। पर वहाँ जाकर आपने कब किसको थप्पड़ मारा, कब किसके साथ ज़लील किया किसको, कब किसके दिल दुखाया, कब किसी के चीर-हरण किए, कब किसी के धन-दौलत लूटा, किसके साथ क्या बुरा किया, कौन से पेड़ काटे, कौन से जानवर को मारे, जान के करोगे क्या? जो गंगा पुत्र भीष्म पिता भी जब थे, उनको भी वो मृत्यु के शयन पे पड़े रहना पड़ा, तो उनके कर्मा, उनके किए कर्म के फल उन्हें भोगना पड़ा, राइट? जब तक हम इस परिस्थिति को नहीं एक्सेप्ट कर लेते, द प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, अपने इस प्रेजेंट को मान नहीं लेते कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है, वो सही है या गलत है, जो भी है, इसका निर्माता मैं हूं, स्वयं मैं। आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, राइट? मैंने कुछ तो ऐसे किया अच्छा या बुरा जिसकी वजह से मेरे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, राइट? तो ये अच्छा हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि मेरे वजह से हो रहा है, तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना, शर्मिंदगी, क्षमा प्रार्थना। अब यहाँ पे शर्मिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। शर्मिंदगी ऑटोमेटिकली आपको लोअर वाइब्रेशन में लेके जाएगी। जितना ज्यादा आप क्षमा प्रार्थना करोगे और अपने एनर्जी को न्यूट्रलाइज करके एसेंशन की तरफ लेकर चलोगे, तो आपके जीवन में बेहतरीन दिशा बन पाएगी, राइट? तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नेवर हेल्प्स इन असेंशन, बट एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट एंड ईगो डेथ, एक्सेप्टिंग योर इनर कॉन्शियसनेस, ईगो को साइड करना विल हेल्प योर फ्यूचर सेल्फ असेंशन, राइट? ये जब क्लियर चैनलिंग हुई थी पिछले आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि के दौरान कि शी इज नॉट एट ऑल अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन बट अबाउट फ्यूचर सेल्फ असेंशन, तभी माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स आया था, जिसके चलते आपके इनो वर्क, आपके शैडो वर्क, आपके पास्ट लाइफ हीलिंग, आपके कार्मिक हीलिंग, आपके ब्लड लाइन हीलिंग, आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग, सब कुछ उसमें कैसे करना है बाय सेल्फ, ये वहां पे बताया गया है, राइट? चलिए, और अगर वो माँ काली का मानस मंथन कोर्स आप करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो। बहुत ही पावरफुल कोर्स है, 11 डेज के रिकॉर्डेड कोर्स। मैं हमेशा कहती हूँ मात्र 888 पे, जो एक कुर्ती एक सूट से बहुत ही सस्ते रेट पे आज के डेट पे, आई बेट ये मेरी सोल पर्पस है, उसमें फीलिंग्स है, इसलिए मैं 888 रखती, क्योंकि वो मेरे सोल पर्पस है एंड माँ काली का कृपा है, वरना इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में इतने पावरफुल कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, राइट? और जो भी ऑलरेडी माँ काली का मानस मंथन कर चुके हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि दोबारा इस 9 दिन नवरात्रि जो चलेगी उसमें कर सकते हो, विच विल बी गिविंग यू अ वेरी ब्रांड न्यू इंसाइट फॉर योर एनर्जी। ठीक है, पाइल नंबर 2, डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास रखें, एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग इट इन इट्स टाइम, ट्रस्ट द यूनिवर्स टाइम। पहला मैसेज आपके लिए, बैलेंस एंड हार्मनी। देखिए, द्वैत है, ड्युअलिटी है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, भगवान है तो बुरे शक्तियां भी हैं, है ना? तो यहाँ पे इस इनर बैलेंस को, यूनिवर्सल बैलेंस को लाना जरूरी है। इन एंड यांग की एनर्जी आपने देखा तो व्हाइट एंड ब्लैक की जो इन्फिनाइट सिंबल के जैसे एक सर्कल बनती है, जिसमें व्हाइट विद इन द ब्लैक एंड ब्लैक विद इन द व्हाइट कंप्लीट ईच अदर, राइट? यहाँ पे डुअलिटी होना जरूरी है, पर उसे कैसे बैलेंस करोगे, इसे ध्यान देने की जरूरत है। सपने आपको मिल रहे हैं, खुले आंखों से या बंद आंखों से जो सपने देख रहे हैं उस पर ध्यान दें। योर विजन इज सो सीक्रेट, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड विद अ डिवाइन विजन, तो उस पर ध्यान दें। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके एंशियंट नॉलेज के तहत जो आपकी पुकार है, टैरो सीखना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, न्यूमरोलॉजी सीखना, या फिर बुक लिखने के बारे में आप सोच रहे हो तो बुक लिखिएगा, बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। मिरर ऑफ ट्रुथ, आपके सामने सच्चाई के पर्दे उठेंगे, सीक्रेट्स रिवील होंगे, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, सो दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 2। अगर आपके लिए इंसाइटफुल रहा, हेल्पफुल रहा, तो मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। एंड ट्विन फ्लेम्स, अगर आप हो ट्रू ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली इनर वर्क कीजिए, टाइमलाइन मिस मत कीजिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रही है, यू आर चेजिंग योर ट्विन फ्लेम रादर देन वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अपने जितना चेस करोगे उतना आप इस डिले करोगे अपने यूनियन को डिवाइन के साथ। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माता राम, जय भैरव बाबा।
जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉज़िटिव होंगे। अगर अभी तक भी पॉज़िटिविटी में थोड़ी-सी भी डोसेज की कम है, तो आपको सुबह-शाम ये पॉज़िटिविटी की डोज़ खुद ब खुद मिलने वाली है। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा यहाँ पे स्थिर लक्ष्मी की ऊर्जा में, जहाँ पे माँ लक्ष्मी होती हैं चंचला, पर इस बार आपके लिए पायल खुद ब खुद बता रही है शी इज़ इन द मूड टू कम इन्वेस्ट विथ यू, राइट? जब भी पैसे खर्चे करते थे, इस वक़्त में जो आपके मन में विचलित भावना थी, यार ये भी खर्चा हो रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ? इस एनर्जी में आप रहे थे, तो आपको ग्रेटफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसे देख रहे हैं जो ऑलरेडी ग्रेटफुल एनर्जी में हो। ऑलरेडी जब भी पैसे खर्चते हों या आपके हाथों में पैसा आ रहा है, धन के रूप में, दौलत के रूप में, वस्त्र के रूप में, गिफ्ट के रूप में, किसी भी रूप में आपके पास आशीर्वाद के रूप में आ रही हैं, तो आप उसे प्यार से स्वीकारते हुए दिख रहे हो। पर कुछ पुरानी आदतें, कुछ पुरानी बातों को बहुत ही ज़्यादा अकड़ कर बैठे हो, जकड़ कर बैठे हो, जिसे लेट गो करने की ज़रूरत है। माँ लक्ष्मी की तरफ से सबसे पहला संदेश ये है कि आपके जो दृष्टिकोण है, उसे सकारात्मक रूप में बदलने की ज़रूरत है। इसका अर्थ यह है कि आप सही दिशा में हो और ये सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना मतलब उस लक्ष्य के मार्ग में बने रहना और लक्ष्यों की प्राप्ति बिल्कुल आपको होगा और आपको प्रोत्साहन किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी सही राह पर हो, इसी राह पर बने रहें। ठीक है? एक मैंने तो अनाउंसमेंट में पहले भी बता दिया, फिर भी यहाँ पे इस पाइल के लिए चैनल हो रही है और हमेशा मैंने देखा है पाइल नंबर 3 बीइंग मोस्ट लकीएस्ट आउट ऑफ द 3 पाइल, पर यहाँ पर माँ स्थिर लक्ष्मी के रूप में आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको आउल पाइराइट आउल की फोटो फ्रेम जो आउल है माँ लक्ष्मी का वाहन के स्वरूप में एंड पाइराइट इज फॉर मनीटरी अबंडेंस, फाइनेंशियल वेल्थ, लग्जरी को लेकर आने में, शनि महाराज की पॉजिटिव इफेक्ट्स को लेके आने में, मेलेफिक इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करेगा और शनि महाराज जब आपको हेल्प करने के मूड में आ जाएं, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला, राइट? शनि जब देते हैं तो चप्पर फाड़ के देते हैं। तो ये आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रही है विद द पाइराइट आउल फ्रेम। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा आपको थोड़े से बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। बैलेंस बनाना है। जो भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो ये समझ लें ज़रूरत नहीं है कि आपके हिसाब से चलें। कहने का ये मतलब कि जो चल रहा है ना ईश्वर के तहत, ईश्वर के मुताबिक चल रहा है, ईश्वरीय योजना के तहत चल रहा है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा है क्या, वैसा है क्या। आपके हिसाब से ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो डेस्परेशन है, आपके जो जजमेंटल मेंटालिटी है कि ये ऐसा ही है, पक्का ना कॉल नहीं आया मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, प्लीज़ बी पॉज़िटिव, प्लीज़ बी ऑप्टिमिस्टिक इज़ द की मैसेज फॉर यू, राइट? और अगर प्यार और रिश्ते की बात करें, तो आपको थोड़े से शांत होने की, थोड़े से ओपन कम्युनिकेशन रखने की, ब्रीथ उनको भी जीने दें, खुद भी जिएँ, ओपन कम्युनिकेशन करें, यहाँ पे थोड़े से बैलेंस करने की, थोड़े से एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही होगा या तू जैसे चाहेगी वैसे ही होगा, भाई ये नहीं चलेगा। रिलेशनशिप शुड नॉट बी अ जेल, इट शुड बी मोर देन अ प्लेस टू फ्लरिश। ठीक है? इस बात की ध्यान रहे। स्वर विज्ञान की आप प्रैक्टिस करें। स्वर विज्ञान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर स्वर विज्ञान बहुत उलझा हुआ लग रहा है आपको, जबकि वो बहुत सरल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सिंपल बता दीजिए मैम, तो जो हड़बड़ी में साँसें ले रहे हो ना, उसे थोड़ा धीरज करो, राइट? स्लो ब्रीथिंग, स्लो एक्सहेलिंग, डीप ब्रीथ जैसे कि आपकी टमी फूले अब जब भी सांस ले रहे हो, और कंप्लीटली एक्सहेल करें तो डीप एक्सहेल करो। जितना स्लो इनहेल एक्सहेल करेंगे, जितना ज़्यादा माइंडफुल रहेंगे आपके सांसों पे, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। ट्रस्ट करें, प्लीज़ ट्रस्ट करें, यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है। माँ लक्ष्मी हर किसी के लिए स्थिर रूप में नहीं आती। अगर आपके लिए आ रही हैं तो आपके अच्छे कर्मों के गड़ा भर चुका है और इस अच्छे कर्मों के गड़े के रूप में आपके लिए सही गाइडेंस, सही ब्लेसिंग्स, स्टार कार्ड यहाँ पर आया है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कीजिएगा, अलाइन कीजिएगा, इमोशनल बैलेंस रखिएगा,
ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा प्यार के पीछे भागने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लीज़ सेल्फ लव में आ जाएँ। बैलेंस अगेन विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ! यूनिवर्स इज़ लिटरली लाइक बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर, बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड लाइफ, बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी, सोल, बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकैलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। जब आप राहु और केतु को बैलेंस कर लेना, शिव की उपासना कीजिएगा, राइट? वासुकी सर्प की ही जो दड़ है वो राहु है और जो सर है वो केतु है। अब उसे अब स्वरभानु की दड़ और सर से कंपेयर करना चाहते हो तो आपकी मर्जी। मैं उसे हमेशा वासुकी सर्प की जो सर है उसे मैं केतु और जिसकी दड़ है वो मैं राहु मानती हूँ। तो उस हिसाब से आप वैसे मान के चलिएगा, शिव की उपासना कीजिएगा, प्रैक्टिकलिटी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कीजिएगा। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। जो भी चीजें आपके हाथों से छूट रही थी, ऐसे लग रहा था, वो सब कुछ आपके पास वापस आती हुई दिख रही है और बहुत जल्द आती हुई दिख रही है। आपने with the 7 of Pentacles and with the 8 of Swords, जो आपने लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, कब होगा, कब मेरे सपने पूरे होंगे, कब मेरे क्या कहते हैं, मेहनत की फल मिलेगी, जो इंतजार था वो अब पूरा हो रहा है। यदि आप सिंगल हो तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ रही है। परफेक्ट पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं। नर्चरिंग होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, सेंसिबल होंगे एंड बहुत ही पॉजिटिव होंगे, अपने आप में सेल्फ लव की एनर्जी में होंगे। उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए पहले आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आने की जरूरत है, राइट? माँ लक्ष्मी की अगर बातें करें, माँ लक्ष्मी आपको विष्णु जी की पैर दबाते हुए भी दिखेंगी, है ना? क्षीर सागर में जब श्री हरि विष्णु अपने शयन में रहते हैं, अपनी निद्रा में रहते हैं, तो माँ लक्ष्मी हर पल उनकी सेवा करते हुए उनके पैर दबाते हुए दिखेंगी। वहीं पे अगर उनकी अनादर हुई, अगर उनकी वैल्यू कम हुई, तो वहां पे से दुत्कार के बाहर जाने से भी कभी नहीं घबराती। तो माँ लक्ष्मी इज ऑल अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है? तो उनको एम्प्रेस की एनर्जी में रहना पसंद है। तो आपको भी उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, स्तर लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अबंडेंस की एनर्जी में रहने की जरूरत है। अपने इंट्यूशन, अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें, क्योंकि अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान देने का एक कोमल संकेत, क्योंकि इसमें मूल्यवान अंतर्दृष्टि हो सकती है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, जिसे आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ओके, संतुलन, सहयोग और सद्भाव की प्रतिनिधित्व करना है आपको, और यह संकेत देता है कि आपके अपने विचारों और भावनाओं को वास्तविकता में बदलना बेहद जरूरी है, और आपके ईश्वर, आपके शक्ति आपके साथ शिव शक्ति रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में आपके अंदर वास कर रहे हैं। ये जब भी ये संदेश दिख रहा है, ये मैसेज आप सुन रहे हो, तो सबके साथ मिल बांट कर काम करना बेहद ज़रूरी है। भले ही वो ऑफ़िस हो, वहाँ पे भी टीम वर्क चलेगा, जहाँ पे वो फैमिली हो, तो भी अगर कहीं आपको झुकना पड़ रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है उसमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा समर्पण, ज़्यादा अपनापन दिख रहा है, तो कभी-कभी झुक जाएँ, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। 5207418888 पाइल नंबर 3। क्या खा के बैठे हो यार आज? मनी, मनी, हैप्पी मनी। पैसे जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, कोई भी पैसा बड़ा या छोटा नहीं होता। आप चाहो तो 100 करोड़ भी मांग लो, लेकिन पहले ये क्लैरिटी होना चाहिए कि ये 100 करोड़ कोई आसमान से नहीं टपकने वाला। तो मैं क्या करूं, वो करना शुरू करो। और जब भी आप गोल सेट करते हो ना, पहले पहले हो, न्यू हो मैनिफेस्टेशन के लिए, और मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, तो उस वक्त में छोटे छोटे गोल सेट करो। जैसे ही वो मैनिफेस्ट होते लगेंगे तो आपको उसकी रस समझ में आएगी और आपको बिलीफ ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बिलीफ होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैनिफेस्टेशन भी होगी। ठीक है? मोस्टली लोग ना अंबानी से खुद को कंपेयर करते हो, देखिए उनके पास तो इतना है, उनके पास तो इतना है, उनके ना 3 पीढ़ी लगी है यहाँ तक पहुंचने में। समझ रहे हो? तो वो स्थिर रूप में आने के लिए, ऐसे नहीं कि आज कल के निकले बच्चे आज बिलियनर बन रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वो स्थिर रूप में सबके सामने स्टेबिलिटी के साथ, अबंडेंस के साथ आने के लिए वो प्रैक्टिकली भी बैलेंस्ड है, वो स्पिरिचुअली भी बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअली भी अलाइंड है, प्रैक्टिकली भी अलाइंड है, राइट? तो इस एनर्जी में आपको आना है, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और एक सकारात्मक
दृष्टिकोण हमेशा बनाए रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, जिस राह पर आप चल रहे हो बिल्कुल सही राह है, उस पर टिके रहना है, पथ बदलने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये भविष्य में आने वाले चमत्कारों का, संतुलन का और आपके रिश्तों में सुधार का भी संकेत देता है ये संदेश अभी आकर आपको मिलता है तो। आत्मविश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, धन, दौलत, समृद्धि, सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति सब कुछ आपके लिए आ रहा है। ओके जी, चलिए माँ काली यंत्र से माँ काली यंत्र बोल रही हूँ माँ काली ऑरेकल से देख लूँ क्या आ रहा है आपके लिए। माँ काली ऑरेकल से क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। माँ लक्ष्मी को जिन्होंने भी चुना है या जिनको भी माँ लक्ष्मी ने चुना है उनके लिए। ओके, गुस्सा कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इम्पल्सिव एक्शंस आपके लाइफ में आने वाले अबंडेंस को रोक सकती हैं। ठीक है, इम्पल्सिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। देवी माँ काली, देवी माँ काली का मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही प्यार से एक संतान बालक रूप में आपको प्रोटेक्ट कर रही है माँ काली। तो उस हैप्पीनेस को, उस ब्लेसिंग की मजा उठाएं। काली कपाली, दुर्गा कालिका, थ्रोमोनगमो मुझे पहले भी दिखा इसलिए मैंने बोला गुस्सा कंट्रोल करो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में थ्रोमोनगमो आ गई है। स्काई डांसर डाकिनी के रूप में इन्हें देखते हैं। तो जितना ज्यादा अपने ईगो को कम करोगे, जितना ज्यादा अपने परसेप्शन पे काम करेंगे, जितना ज्यादा बैलेंस रहेंगे, जितना ज्यादा आप महाविद्या, दस महाविद्याओं की ऊर्जा के साथ काम करेंगे, अनहता काली वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा पे जैसे ही काम करेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, पॉजिटिव बनेंगे तो सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, नेचर पे वॉक करें, नेचर के साथ कनेक्ट हों, खुले आसमान को देखें, तारा देखें और वो जो बादल जा रहे होते हैं उन्हें देखें, स्थिर रखें अपने दिल को, मन को। और जब जब पैसा आता है आपके जीवन में या आपके जीवन से आप किसी को देते हो तो शुक्राना करें, कृतज्ञ रहें, आभार रहें। जितना ज़्यादा कृतज्ञ रहोगे, आभार रहोगे, उतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, 52074188 की एनर्जी यहाँ पे दिखी, आप चाहो तो वो लिख सकते हो। और जब भी मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट जैसे आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अट्रैक्टिंग ह्यूज हैप्पी मनी इन अ पॉजिटिव सेफ वे, ये लिखना जरूरी है, राइट। तो जितना ज्यादा कॉन्शियस एंड माइंडफुल होकर अट्रैक्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है जी। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके जो इस बार लक्ष्मी की आगमन होगी तो मन पवित्र, तन पवित्र, इच्छा पवित्र, माइंड बॉडी सोल की बैलेंस अलाइनमेंट में आ जाए कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं माँ काली का जिबू कॉइन ब्रेसलेट मैजिक पोशन आप लेना चाहें तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि आउल पाइराइट फ्रेम मास्टर लक्ष्मी को जो माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी, माँ महाकाली के एनर्जाइज्ड इस नवरात्रि के दौरान आपके लिए मिलेगी, अगर आप चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग। जो भी आपके जीवन में आ रहा है बहुत बेहतरीन आ रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। एडवांस में कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना हार्ड वर्क किया है आपने, जितना खून पसीना एक किया है आपने, अब उसका फल आपको मिलकर रहेगा। मेरी इस बात पर यकीन माने कि ईश्वर ने आपके इस श्रद्धा को, इस अटूट विश्वास को देखा है और उसके फल अभी आपको मिलने वाला है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा ब्लेसिंग्स। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।